हेलो एवरीवन, दिस इज़ आर के व्यास एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी माइंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी एग्ज़ाम के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, स्ट्रैटेजी, रिवीजन, बुक लिस्ट और मॉक टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पे 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और इसमें 150 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जो कि 1 मार्क्स के होते हैं, 1 मार्क ईच। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 150 मार्क्स की जो क्वेश्चन है उसको मैंने 2 भाग में डिवाइड किया हुआ है। 70% और 30% के हिस्से में इसको बांट लेते हैं। 70% का जो हिस्सा है वो हमारा हिस्ट्री, साइंस, करेंट अफेयर और बिहार स्पेशल कवर करता है सर। और बाकी जो 30% का जो हिस्सा है वो हमें कुछ सब्जेक्ट्स देते हैं जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और मैथ्स। इन सारे सेक्शंस को मिलाकर के 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो हमारा निकल के आता है वो है हिस्ट्री, साइंस, करेंट अफेयर और बिहार स्पेशल। लेकिन हम इससे भी इम्पॉर्टेंस उतना ही देंगे जितना कि इस सेक्शन को देते हैं, क्योंकि अगर बाय द वे एग्ज़ाम में इस सेक्शंस के क्वेश्चन को काफ़ी हायर लेवल के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे तो हमें इस सेक्शंस की भी मदद लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए हम इस सेक्शन को भी उतने ही इम्पोर्टेंस के साथ तैयार करने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं सिलेबस को। तो सिलेबस को मैंने पिछले 10-15 साल के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग एनालिसिस करके मैंने एक कंसाइज सिलेबस को तैयार किया है, जिसमें कि हम सिर्फ सिलेबस को उस पार्ट को देखेंगे जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और वहीं से क्वेश्चन हर एक साल उसी सेक्शन से, उसी सब्जेक्ट्स के, उसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपने सिलेबस की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कि हम एक काफ़ी संक्षिप्त, काफ़ी कंसाइज सिलेबस को यहाँ पे आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात करें हिस्ट्री सिलेबस की तो हिस्ट्री में हमारे पास 3 पार्ट हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है हिस्ट्री में वो है आधुनिक। इससे तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं और मध्यकालीन और प्राचीन भारत से तकरीबन 5 या 7 क्वेश्चन, 5 या 7 क्वेश्चन के आने की संभावना होती है। यानी कि 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन इन्हीं 2 नंबर में से किसी में कम, किसी में ज़्यादा करके पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम प्राचीन भारत के बारे में बात करें तो प्राचीन भारत में कुछ 5 या 6 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। जैसे कि 1-2 क्वेश्चन आपको सिंधु घाटी सभ्यता से मिल जाता है, वैदिक काल, महाजनपद काल, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन प्राचीन भारत में, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। और मौर्य काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। इससे मूलतः जो मौर्य काल, गुप्त काल है और गुप्तोत्तर काल है, इससे जनरली यहाँ के कल्चर एंड आर्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होती है। हालांकि इसमें 4 से 5 क्वेश्चन ही आता है। तो सबसे ज़्यादा जो हमें जिन चैप्टर्स की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है वो है प्राचीन इतिहास के आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये सारे जो टॉपिक हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री के बात करें तो। अगर हम बात करें मध्यकालीन भारत यानी कि मेडाइवल हिस्ट्री में, तो इसमें हमारा दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल मूलतः आता है। तो दिल्ली सल्तनत जो है हमारा, दिल्ली सल्तनत में हमारे पास कुछ वंश हैं, जिसमें कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद, लोदी, ये सारे मिल कर के ही दिल्ली सल्तनत बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। फिर मुग़ल काल में ही मराठा भी आते हैं, तो मुग़ल काल में ही हम मुग़ल काल और मराठा दोनों को पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद दक्षिण भारत का इतिहास, जिसमें हमें बहमनी और विजयनगर के बारे में पढ़ना होता है। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के बारे में भी यहाँ पे पढ़ने को मिलता है। और इससे रिलेटेड जो यहाँ पे लेखक आए हैं और उनकी कुछ रचनाएं जिनकी मदद से हमें मध्यकालीन इतिहास के स्रोत के बारे में जानकारी मिलती है, उसको पढ़ना होता है। अगर इन दोनों सेक्शंस के अलावा सबसे जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है हिस्ट्री में वो है आधुनिक मॉडर्न। ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है भारत में यूरोपियों का आगमन, ब्रिटिश नीतियाँ, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, जनजातीय और किसान आंदोलन। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि बिहार और झारखंड से रिलेटेड जो भी जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन है वो बिहार और झारखंड के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे और यहाँ पे इनसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा
होती है बीपीएससी के एग्ज़ाम से। फिर सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन क्या है, फिर 1857 की क्रांतिकारी गतिविधियाँ, राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, गवर्नर जनरल एवं उनके कार्य, श्रमिक आंदोलन, कांग्रेस अधिवेशन, विभिन्न संस्थाएं, संगठन, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र एवं उनके पुस्तकें। हालांकि मैंने इन सभी टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के बारे में सोचा है और आपको इसी चैनल पे इन सभी टॉपिक्स का एक पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगा, जिसमें कि मैंने हर एक बुक से वहाँ पे जो भी फैक्ट्स लाने की कोशिश की है, वो चाहे एनसीईआरटी से हो, चाहे अगर स्पेक्ट्रम की बात करें वहाँ से हो, मैंने हर एक बुक से उठा करके जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी के लिए वीडियो बनाई है। आपको इस चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगा। अगर हम जनरल साइंस के सिलेबस को देखें तो यहाँ भी 3 पार्ट में है। यहाँ भी हमें 3 पार्ट मिलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है वो बायोलॉजी है, थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन कवर करता है। हालांकि इससे भी तकरीबन 30 क्वेश्चन आते हैं और उसमें भी 15 क्वेश्चन बायोलॉजी के ही होते हैं। तो इन 15 क्वेश्चन बायोलॉजी के अलावा यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी जो बच जाते हैं क्वेश्चन, ये 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है, लेकिन 15 क्वेश्चन वहाँ बायोलॉजी से आता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि बायोलॉजी से 15, इससे भी कई बार फिजिक्स से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार केमिस्ट्री से भी, कई बार, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि बायोलॉजी से हमेशा क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की जो पैटर्न है वो रहा है। यहाँ पे 15 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछा जाता है। तो अगर हम देखें तो फिज़िक्स में जो है वो मात्रक और विमा चैप्टर को पढ़ना होता है, जिसमें कि हमें एसआई यूनिट ये इन सभी के बारे में जानना होता है। फिर उसके बाद गति है, जिसमें मोशंस के बारे में पढ़ना है, ध्वनि, साउंड, ऊष्मा, हीट, प्रकाश, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, महत्वपूर्ण उपकरण एवं उनके कार्य। फिर अगर हम केमिस्ट्री में देखें तो केमिस्ट्री में परमाणु संरचना, पदार्थ की अवस्थाएं, कार्बन एवं उसके रूप, धातु, अधातु, विलयन, अम्ल क्षार लवण, पर्यावरणीय प्रदूषण, महत्वपूर्ण रासायनिक, यौगिक एवं उनके उपयोग। इन सारे टॉपिक से जनरल साइंस में सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि सिलेबस इससे काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो सबसे हॉट टॉपिक्स जो होते हैं वो इन्हीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इसमें बहुत ही कम चैप्टर्स को ही दिया है, जिससे कि आप बार बार पढ़ें और रिवाइज़ करें। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे जंतु एवं पादप वर्गीकरण, कोशिका, रक्त परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, आनुवांशिकी, पोषण, रोग एवं उनके कारण, हार्मोन एवं एंजाइम और विविध यानी कि मिसलेनियस में हम लोग जो इन सभी में छूट गया होगा साइंस का कुछ ऐसा टॉपिक, उसको हम लोग यहाँ विविध में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा हमारा जनरल साइंस का सिलेबस। तरीके से जो जितना मैंने सिलेबस दिया है उस सारे सिलेबस का मैंने एक कंसाइज वीडियो बनाया है, जिसमें कि टू द पॉइंट मैंने सारे चीज़ों को बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, जिससे कि ये सारा टॉपिक आपको कवर हो जाए। इस पूरे सिलेबस को हमने वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश की है, जो कि तकरीबन लास्ट फरवरी तक हम सारे वीडियोस को कवर कर लेंगे। तो चलिए हम अब अपने सिलेबस के अगले पार्ट की ओर जाते हैं, जो कि है हमारा करंट अफेयर्स। तो ये है हमारा करंट अफेयर का सिलेबस। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो इस प्रकार हैं। हालांकि करंट अफेयर का तो कोई बाउंड्री नहीं है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी हमने इसको कई टॉपिक्स में समराइज़ करने की कोशिश की गई है। इसमें बिहार स्पेशल भी समसामयिकी इंक्लूडेड है, तो इसमें काफ़ी सारा एरिया बिहार स्पेशल का भी कवर किया जाएगा। अब हम चलते हैं तो टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य से जो भी इम्पोर्टेंट है बिहार से रिलेटेड या हमारे कंट्री से रिलेटेड। अब है उसके बाद प्रमुख नियुक्तियाँ, फिर है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान। जैसा कि हम देखें इस नोबेल प्राइज़ भी हाल फिलहाल में मिला है बहुत लोगों को। कई नोबेल प्राइज़ आने वाले थे जो कि आ गए हैं, जैसे कि पद्म अवार्ड्स भी इस हाल फिलहाल में दिया गया है। तो ये सारे जो टॉपिक हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद है प्रमुख सूचकांक और रिपोर्ट, फिर सैन्य अभ्यास, फिर खेल घटनाक्रम, फिर ऐप पोर्टल कुछ जो लॉन्च किए गए थे हाल फिलहाल में वो इम्पोर्टेंस रखते हैं। फिर महत्वपूर्ण दिवस एवं उनके विषय, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और बैठक की बात करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद जीआई टैग होता है, जो इस पिछले साल जितने भी इम्पोर्टेंट जीआई टैग है उनको पढ़ना होगा। फिर इसके बाद हम जो भी कुछ बच जाएगा वो हम विविध यानी मिसलेनियस में पढ़ेंगे। इन सभी के अलावा एक और भी टॉपिक है करंट अफेयर्स में, जिसको हम ये प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें इसको भी कवर करेंगे। तो ये रहा हमारा करंट अफेयर का सिलेबस। तो ये रहा हमारा बिहार विशेष का सिलेबस, यानी कि बिहार स्पेशल का सिलेबस। इसमें हमें जनरली बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, खास करके खनिज संपदा, नदी और वन के बारे में ज़्यादा गहराई से पढ़ना होता है। इसमें फिर उसके बाद बिहार की जनगणना, यानी कि 2011 के हिसाब से जो जनगणना हुई थी उसी का, हालांकि अभी तो जनगणना का पूरा जो रिपोर्ट है वो पूरा भी नहीं किया गया, ना ही आया है। बिहार करेंट अफेयर्स हो जाएंगे, जाकि हालांकि बिहार विशेष जो मैंने बताया था पीछे वाले सेक्शन में भी मैंने करंट अफेयर्स के सिलेबस दिया था, उसी में बिहार करंट अफेयर्स भी हमें कवर करना होगा। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, प्रमुख हस्तियां, और इन सभी के अलावा अगर बिहार के बारे में कुछ छूट जाता है तो वो हम लोग विविध में पढ़ेंगे। तो ये था कुल मिलाकर के बिहार विशेष का सिलेबस। अब हम अपने 70% वाले पार्ट के सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें 30% वाले सिलेबस की ओर बढ़ना है, जिसमें कि हमारा ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और मैथ्स वाले सेक्शन आता है। तो चलिए हम उस सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा सिलेबस रेस्ट ऑफ द 30%, जिसमें कि हम रेस्ट ऑफ द 30% सिलेबस, जिससे कि 30% क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी का। तो ये जो पॉलिटी में हमें पढ़ना होता है, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये 3 सेक्शन ऐसे जहाँ से अभी क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले पॉलिटी का जो सेक्शन है उसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, केंद्र राज्य संबंध, पंचायती राज, संवैधानिक संस्थाएं और महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिससे कि पॉलिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इसमें पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पूछा जाता है। नीति आयोग, हाल ही में इसका एक रिपोर्ट आया है, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। मुद्रा एवं बैंकिंग, राष्ट्रीय आय, भारतीय कृषि, सार्वजनिक वित्त, गरीबी एवं बेरोजगारी से संबंधित कुछ योजनाएं जो चल रही होंगी, उससे भी क्वेश्चन आने की संभावना है। सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम, आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट। हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट बिहार का भी बिहार का ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर के पढ़ना होता है। हालांकि हमें जो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण और बजट है उससे भी देखना होता है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में हमें जलवायु और मिट्टी, जनरली अगर हम बिहार के पर्सपेक्टिव से ज्योग्राफी को ज़्यादा पढ़ें तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं हैं। जनरली वो किसी ओशियन या कंट्रीज़ के बारे में या किसी आइलैंड के बारे में ही पूछते हैं। बेसिकली अगर हम कुछ प्रमुख देखना चाहें तो पठार, पर्वत, मैदान वगैरह देख सकते हैं, नदी, नहर, बांध। अगर ज्योग्राफी को हम बिहार के पर्सपेक्टिव से पढ़ें तो ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए। खनिज संपदा जो है इसको अब बिहार स्पेशल के नज़र से ज़्यादा ढंग से पढ़ें। कृषि, वन संस्थान, वन संसाधन, द्वीप, महाद्वीप, महासागर, मरुस्थल, इन सारी चीज़ों को, जनगणना और जनजाति जो भारत में या बिहार में जो रहती हैं। तो ये सारे कुछ जो टॉपिक्स हैं वो इंडियन ज्योग्राफी और बिहार ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आने की संभावना है। तो ये कुछ जो टॉपिक्स हैं वो ज्योग्राफी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब एक जो सब्जेक्ट बच गया वो है हमारे पास मैथ्स का। तो मैथ्स के भी यहाँ पे 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि मैथ्स से भी हमारे पास 10 क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें? तो मैथ्स के लिए तो बहुत लंबा सिलेबस है, 10 क्वेश्चन ही आते हैं। तो बहुत लोग तो तुक्का मारते हैं और कई लोग उसकी तैयारी करते हैं। अगर मेरे हिसाब से अगर आपका मैथ्स ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं ठीक है तो कुछ चैप्टर्स जो आपको पढ़ लेने चाहिए। वो सबसे पहला है परसेंटेज, उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसके बाद है रेशियो एंड प्रोपोर्शन,
और इसके बाद एक दो चैप्टर और भी हैं, HCF और LCM, ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। आपको ये 3-4 चैप्टर पता होंगे तो मैथ्स के कुछ क्वेश्चन अगर जो आपके रेंज में होंगे वो आप कर पाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के सिलेबस था। योर सिंपल क्लिक कैन गिव अस इनफ कॉन्फिडेंस टू मेक सच वीडियोज़, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।